की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जो खून से सना हुआ था। वो एक दुकान में आता है जहां दुकान वाले ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। उसने पूछा ये क्या है और ये क्यों टूटा है, ड्रम भी नहीं बज रहा। कैप्टन ने कहा शुक्र मनाओ कि ये कुछ नहीं कर रहा। तभी अचानक मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है और फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक चूहे ने रस्सी काटी जिससे एक तीर आके दुकान वाले को लग गया और उसकी मौत हो गई। ये देखकर साफ हो गया कि मंकी श्रापित है। जब भी ये ड्रम बजाता है किसी न किसी की मौत हो जाती है। कैप्टन इस मंकी से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो उसे जलाने का फैसला करता है। जलते वक्त भी मंकी अजीब तरह से हंसता है जैसे वो अभी भी जिंदा हो और उसके मन में कुछ बाकी हो। जाते जाते कैप्टन कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़ के जा रहा है। कई साल बाद 1999 का समय दिखाया जाता है। हम दो जुड़वा भाइयों हेल और बेल को देखते हैं जो कैप्टन के बेटे हैं और अब अपनी माँ के साथ रहते हैं क्योंकि उनके डैड की मौत हो चुकी है। उनकी माँ बहुत व्यस्त रहती हैं, इसलिए दोनों भाई ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोनों को अपने डैड के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है, लेकिन उनकी माँ कभी कुछ नहीं बताती। एक दिन दोनों भाई अपने डैड का सामान देखने का फैसला करते हैं। वहाँ उन्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ एक पुराना बॉक्स मिलता है। जब बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें वही मंकी टॉय होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था इस मंकी में चाबी भरो और देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है हमें इसे आजमाना चाहिए। हेल जोश में आकर मंकी में चाबी भर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लगता है कि ये टॉय पुराना और खराब हो चुका है, इसलिए दोनों उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत खोल चुके हैं। उसी दिन उन्हें अपनी नैनी के साथ लाइफ किचन रेस्टोरेंट जाना था। वे सब बहुत एक्साइटेड थे। जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हेल देखता है कि मंकी टॉय पहले से ही गाड़ी में बैठा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो मंकी को बॉक्स में बंद करके आया था। खैर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट में जब ये लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं तभी हेल को मंकी के ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है क्योंकि मंकी तो गाड़ी में था। फिर ये आवाज यहाँ कैसे आ रही है? इसी सोच में होता है कि अचानक शेफ की उड़ती हुई नाइफ उसकी नैनी के गले पर लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सबको ये एक एक्सीडेंट लगता है, लेकिन हेल जानता था कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। नैनी की मौत हेल और बेल के सामने हुई थी, इसलिए वे बहुत ज्यादा डर और सदमे में थे। उनकी माँ उन्हें नैनी के अंतिम संस्कार में ले जाती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं कि जीवन में मौत आ ही जाती है। लेकिन हेल अब जान चुका था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो घर लौटकर सीधे मंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तभी बेल आकर हेल को तंग करने लगता है। हेल उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे मंकी बॉक्स से निकलकर कार में आया, फिर ड्रम बजने की आवाज़ आई और उसके बाद नैनी की मौत हो गई। बेल इस पर हंसता है और हेल की बातों को मजाक समझकर अगले दिन स्कूल में सबको बता देता है, जिससे स्कूल में हेल का खूब मजाक उड़ता है। हेल को अपने भाई पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में मंकी में चाबी घुमा देता है और कहता है जाओ मेरे भाई को मार दो। वो तो ये बात गुस्से में कहता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये कितनी बड़ी गलती है। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उनकी माँ जो किचन में खाना बना रही थी, अचानक उसकी आँख, नाक और कान से खून बहने लगता है। वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ, लेकिन हेल जानता था कि यह उसकी एक गलती का नतीजा है। माँ की मौत से टूटकर वो उसी रात मंकी को हथौड़े से तोड़ डालता है, लेकिन अगली सुबह जब उठता है तो वही मंकी टॉय फिर से सही सलामत घर में रखा होता है। अब कहानी और भी डरावनी मोड़ लेती है। बेल इस सदमे को सह नहीं पाता। वो अपनी माँ की मौत के बाद कई दिन तक वही कपड़े पहने रहता है। 3 दिन बाद उनके अंकल आ जाते हैं क्योंकि अब उनके पास रहने वाला कोई नहीं था। माँ और डैड दोनों की मौत हो चुकी थी। अब उन्हें किसी रिश्तेदार की कस्टडी में जाना था। अब हेल को बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने भाई बेल को सब कुछ बताना चाहता था। काफ़ी हिम्मत करके वो बेल को बताता है कि उनकी माँ की मौत उसी मंकी की वजह से हुई है और गलती मेरी है क्योंकि मैंने गुस्से में मंकी में चाबी भर दी थी, और जब भी उस मंकी में चाबी भरी जाती है
तब किसी की मौत हो जाती है। बेल को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो हेल से कहता है अगर ये सच है तो तुम एक बार और चाबी भरो और प्रूफ करके दिखाओ। हेल बेल की बात मान जाता है और फिर से मंकी में चाबी घुमा देता है। उसे नहीं पता था कि अब फिर किसी की जान जा सकती है। दूसरी तरफ उनके अंकल हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, तभी उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो घोड़े से गिर जाते हैं। उनके ऊपर कई घोड़े दौड़ जाते हैं और वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये हादसा बेल के लिए एक बड़ा झटका था। उसे यकीन हो गया कि हेल सच बोल रहा है और ये मंकी टॉय बहुत खतरनाक है। अब इन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि इस मंकी टॉय को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मंकी को फिर से उसी बॉक्स में बंद किया और घर से बहुत दूर जाके ज़मीन में गहराई में दफना दिया, इस उम्मीद में कि अब इसकी तबाहियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद कहानी 25 साल आगे बढ़ जाती है। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो अब एक स्टोर पे काम करता है। वो अब अकेला है। उसने अपने भाई बेल से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मंकी फिर से उनके जीवन में ना आ जाए और तबाही ना मचा दे। हेल अब अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ चुका है और अब उसका एक बेटा है जिसका नाम पीट है। वो पीट से मिलने की तैयारी करता है। पीट उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है। जब हेल अपने बेटे से मिलने जाता है तो उसे एक शॉकिंग खबर मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका नया पति अब पीट की लीगल कस्टडी लेने की प्रक्रिया में है। इसका मतलब था कि हेल अब पीट के साथ बहुत कम समय बिता पाएगा। हेल ये जानकर बहुत दुखी होता है और फैसला करता है कि ये आखिरी 2 दिन वो अपने बेटे के साथ यादगार बनाएगा। वो पीट को लेकर रोड ट्रिप पे निकल जाता है और रात में दोनों एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पीट अपने पापा से पूछता है कि क्या आपका कोई भाई है। हेल को अपने भाई बेल की बहुत याद आती है, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोलता है कि उसका कोई भाई नहीं है। सीन कट होता है और अब कहानी में उस महिला को दिखाया जाता है जिसके पास हेल और बेल ने अपने माँ बाप की मौत के बाद कुछ समय बिताया था। इस महिला का पति भी हेल की मंकी में चाबी भरने के बाद मारा गया था। वो महिला अब अकेली रहती है। उस रात उसे अपने घर में कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। वो गन लेकर बेसमेंट की ओर जाती है। उसे ड्रम बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक सीढ़ी टूट जाती है। वो नीचे गिरती है और उसके चेहरे पर कांच और लकड़ी के टुकड़े घुस जाते हैं। वो खून से लथपथ शीशे में अपना चेहरा देख रही होती है। तभी उसे गैस लीक की महक आती है। वो किचन में जाती है और जैसे ही स्टोव के पास कुछ सूंघने की कोशिश करती है, वहाँ स्पार्क होता है और आग लग जाती है। उसका पूरा चेहरा जल जाता है। वो चीखते हुए बाहर भागती है और सामने लगे एक बिलबोर्ड से उसका सिर टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ठीक उसी वक्त हेल को अपने होटल के कमरे में एक डरावना सपना आता है। वो सपने में अपनी माँ को एक भयानक रूप में देखता है और मंकी को भी देखता है जो ड्रम बजा रहा होता है। ये देखकर वो डर कर उठ जाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल उसके भाई बेल की होती है, जिसे हेल ने सालों से नहीं सुना था। हेल कॉल उठाता है और बेल उसे बताता है कि मंकी वापस आ चुका है और फिर से लोगों की मौत हो रही है। ये सुनकर हेल चौंक जाता है। दोनों भाइयों के बीच बहस होती है कि अब क्या किया जाए। बेल कहता है कि हमें उसे खत्म करना ही होगा, लेकिन कौन करेगा ये तय नहीं होता। इस दौरान हेल होटल के बाहर आता है। तभी पास के एयर कंडीशनर से स्पार्किंग होने लगती है और वो गिर जाता है, जिससे वायर टूटकर पूल में गिर जाती है और पूरे पूल में करंट दौड़ जाता है। उसी वक्त एक लड़की पूल में कूदती है और उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। हेल ये देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि अब मंकी और भी खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेना भी मौत को बुलावा बन गया है। हेल अब फैसला करता है कि सबसे पहले अपने बेटे पीट को सुरक्षित घर छोड़ देगा ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन पीट अपने पुराने घर जाना चाहता है जहां वो पहले अपनी आंटी के साथ रहा करता था। हेल उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला करता है और उसे उसी घर ले जाता है जहां उसकी आंटी की मौत हो चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि उस घर का सामान नीलाम किया जा रहा है और उसी नीलामी में वो मंकी टॉय भी मौजूद होता है जिसे एक लड़के ने खरीद लिया था। हेल को अपने बीते वक्त की बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे वो अपने डैड से मिलना चाहता था लेकिन कभी मिला नहीं और फिर डैड की मौत हो गई। उसे अपनी माँ की मौत का भी पछतावा। हेल को एक ट्रू एजेंट मिलती है जो उसे बताती है कि जिस टाउन में वो अभी है वहाँ एक के बाद एक लोग अजीब और दर्दनाक हादसों में मर रहे हैं। ये सुनकर हेल को यकीन हो जाता है कि मंकी टॉय इसी टाउन में कहीं मौजूद है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इस दौरान हेल और एजेंट की बातचीत से पीट को पता चलता है कि हेल का एक भाई है यानी बेल, जो अब तक हेल ने छिपा रखा था। हेल मंकी को ढूंढने के लिए उसी स्टोर रूम में जाता है जहां नीलाम किए गए सामान रखे जाते हैं। उसे उम्मीद होती है कि उसकी आंटी के घर का कोई सामान जो ना बिका हो वहां ज़रूर मिलेगा। वो एजेंट से पूछता है क्या किसी मंकी टॉय की नीलामी हुई थी। एजेंट को सही से याद नहीं रहता, लेकिन वो हेल के लिए स्टोर रूम खोल देती है। जब वे दोनों स्टोर में मंकी को ढूंढ रहे होते हैं तभी अचानक एक कैबिन से एक शॉटगन गिरती है और खुद ब खुद चल जाती है। गोली लगते ही एजेंट की वहीं मौत हो जाती है और उसी वक्त स्टोर रूम में मंकी के ड्रम की आवाज़ गूंजने लगती है। अब हेल समझ जाता है कि ये मंकी एक बार फिर एक्टिव हो गया है। यहीं पर हेल को ये भी पता चलता है कि बेल पहले से ही इस टाउन में मौजूद है, लेकिन वो हेल से मिलने नहीं आ रहा है। हेल उसे कॉल करता है लेकिन बेल जवाब नहीं देता।
तब हेल उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि बेल का मकसद बहुत खतरनाक है। असल में मंकी टॉय जो हेल पूरे टाउन में ढूंढ रहा है वो बेल के पास ही है। बेल ने उस मंकी को अपने पास ऐसे संभाल कर रखा है जैसे वो उसका सबसे प्यारा दोस्त हो। बेल के मन में अब भी गुस्सा भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत, उसके अंकल की मौत और उसके अकेलेपन की वजह हेल है, इसलिए वो हेल को मारना चाहता है। कहानी दिखाती है कि जब बचपन में हेल और बेल ने मिलकर मंकी टॉय को ज़मीन में दफनाया था, तब बाद में बेल वापस जाकर उसे लेने गया था, लेकिन उसे मंकी वहाँ नहीं मिला, सिर्फ उसकी चाबी मिली थी। तब से वो मंकी को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे ये मंकी अपनी आंटी के घर से किसी और लड़के के जरिए मिल गया था। अब वही लड़का जिसने मंकी बेल को बेचा था, वो मंकी वापस चाहता है। वो जब देखता है कि हेल और पीट उस पुराने घर पर आए हुए हैं तो वो उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और पीट से कहता है कि वो बेल के घर जाए और मंकी टॉय लेकर आए। हेल उसे समझाता है कि मंकी बहुत खतरनाक है, उसे हाथ भी मत लगाना, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। पीट बेल के घर में ट्रैप से बचते हुए अंदर पहुंचता है। बेल उसे मंकी टॉय दे देता है, लेकिन पीट को मंकी की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। बेल पीट को मजबूर करता है कि वो मंकी की चाबी घुमा दे और जैसे ही पीट चाबी घुमाता है, बाहर मौजूद लड़के की गन अपने आप चल जाती है। शुक्र था कि गोली हेल को नहीं लगी, बल्कि वो एक कांच के पार जाकर मधुमक्खियों के छत्ते से जा टकराई, जिससे सैकड़ों मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं और उस लड़के के मुंह में घुसकर उसे काटने लगती हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। हेल ये सब देखकर समझ जाता है कि मंकी फिर एक्टिव हो गया है। वो दौड़ता हुआ बेल के घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और हेल उसमें फंस जाता है। अब बेल उसके पास आता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहस के बीच दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि पीछे बैठा मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है और जैसे ही ड्रम की आवाज़ आती है, बेल के लगाए गए ट्रैप्स में से एक उसी पर गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। साथ ही टाउन में हर तरफ आग लगी होती है, बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं और प्लेन आसमान से गिर रहे होते हैं, पूरी तरह से तबाही मच चुकी होती है। लेकिन इस सब के बीच हेल और उसका बेटा पीट किसी तरह बेल के घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वे दोनों दौड़ते हैं और इस बर्बाद हो चुके टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में बैठते वक्त हेल एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है और तब वो एक हॉर्समैन को खड़ा देखता है जो बिना कुछ बोले बस उन्हें घूर रहा होता है। ये हॉर्समैन मृत्यु का प्रतीक होता है, जो ये दिखा रहा था कि अब ये शहर पूरी तरह मौत की चपेट में आ चुका है। हेल और पीट अब ये फैसला करते हैं कि वे इस मंकी टॉय को अपने साथ रखेंगे ताकि उसकी ताकत को दुनिया से दूर रखा जा सके और कोई और इसकी वजह से ना मरे। अब मंकी उनके पास है, लेकिन इस बार हेल पूरी तरह सतर्क है। वो जानता है कि ये टॉय सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि ये मौत की घंटी है जो जब भी बजेगी तबाही लाएगी। और इसी डर और जिम्मेदारी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।